भारत के किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। लाखों लोगों का पेट भरने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत से ही हमारे खाने की थाली भरती है। फिर भी उन्हें अक्सर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है भ्रष्टाचार। यह जरूरी संसाधनों तक उनकी पहुंच को प्रभावित करता है। खास तौर पर जब बात आर्थिक मदद की आती है, तब यह बात और भी साफ दिखती है। किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकारी योजनाओं और कर्जों पर निर्भर रहते हैं। बीज, खाद और उपकरण खरीदने के लिए यह पैसा बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस सिस्टम से गुजरना एक मुश्किल काम हो सकता है। किसानों की मदद करने वाले संस्थानों में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। यह समस्या ग्रामीण इलाकों में ज्यादा गंभीर है, जहां ग्रामीण बैंकों की अहम भूमिका होती है। उनके पहले से ही मुश्किल जीवन में भ्रष्टाचार एक और परेशानी खड़ी कर देता है। ये संस्थानों पर उनके विश्वास को कम करता है और बेहतर भविष्य की उनकी उम्मीद को तोड़ देता है। इस समस्या का समाधान सिर्फ वित्तीय ईमानदारी की बात नहीं है। यह उन लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के बारे में है जो हमारे देश का पेट भरते हैं। ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक नेक मकसद से की गई थी। ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन प्रदान करना। उन्हें उन किसानों और ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया गया था जिनके पास पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। छोटे कर्जों और अन्य वित्तीय उत्पादों के माध्यम से इन बैंकों का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना था। लक्ष्य उन्हें गरीबी के चक्र से मुक्त कराने में मदद करना था। सैद्धांतिक रूप से ग्रामीण बैंक किसानों के लिए एक सहारा प्रदान करते हैं। वे कर्ज तक पहुंच प्रदान करते हैं जो किसी सीजन को बना या बिगाड़ सकता है। ये कर्ज किसानों को बेहतर संसाधनों में निवेश करने, अपनी उपज में सुधार करने और अपनी आजीविका को सुरक्षित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि हकीकत अक्सर आदर्श से बहुत दूर होती है। ग्रामीण बैंकों के भीतर भ्रष्टाचार उनकी प्रभावशीलता के लिए एक बड़ी बाधा के रूप में उभरा है। प्रगति के इंजन के रूप में सेवा करने के बजाय ये संस्थान कभी कभी भ्रष्ट आचरणों में उलझ जाते हैं। विश्वास के इस धोखे का उन लोगों पर विनाशकारी परिणाम होता है जिनका उत्थान करने के लिए उनका निर्माण किया गया था। किसान अक्सर खुद को एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ पाते हैं जो सबसे बुनियादी सेवाओं के लिए भी रिश्वत मांगता है। यह शोषण उन्हें कर्ज और निराशा के चक्र में और धकेल देता है। हम में से कई लोगों के लिए ग्रामीण बैंक से कर्ज लेना कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। इसमें अक्सर भ्रष्ट अधिकारियों के जाल से गुजरना पड़ता है जो हर कदम पर रिश्वत मांगते हैं। आवेदन जमा करने से लेकर कर्ज की मंजूरी तक रिश्वत एक अनकही शर्त बन गई है। आर्थिक मदद के लिए बेताब हमें अक्सर इन मांगों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। रिश्वत न देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें कर्ज प्रोसेसिंग में देरी, कम कर्ज राशि या पूरी तरह से अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। यह किसानों को अनौपचारिक साहूकारों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं। ग्रामीण बैंकों के भीतर रिश्वतखोरी का प्रचलन भय और अविश्वास का माहौल पैदा करता है। किसान जो पहले से ही खेती की अनिश्चितताओं के बोझ तले दबे हैं, भ्रष्टाचार का अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए मजबूर हैं। ये न केवल उनकी कम आय को कम करता है, बल्कि उन संस्थानों में उनके विश्वास को भी कम करता है जो उनका समर्थन करने वाले हैं। इस शोषण का भावनात्मक नुकसान अथाह है, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ और असहाय महसूस करते हैं। सेक्शन 4 बिचौलिए कमजोरी का फायदा उठाना। किसानों की मुसीबतों को और बढ़ा देता है बिचौलियों का साए में काम करना। ये लोग सरकारी योजनाओं और बैंकिंग प्रक्रियाओं के बारे में किसानों की जागरूकता की कमी का फायदा उठाते हैं। वे बिचौलियों के रूप में काम करते हैं, मोटे कमीशन के बदले में कर्ज और सब्सिडी तक पहुंचने में मदद करने का वादा करते हैं। अक्सर ये बिचौलिए ग्रामीण बैंकों के भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़े होते हैं। हम किसानों को कर्ज के दुष्चक्र में फंसाने के लिए मिलकर काम करते हैं। आसान कर्ज के वादे से किसान लालच में आ जाते हैं, छिपी हुई लागतों और बढ़ी हुई ब्याज दरों से अनजान। जब तक उन्हें शोषण की हद का एहसास होता है, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। बिचौलियों की भागीदारी पहले से ही अपारदर्शी प्रणाली को और जटिल बना देती है। वे गलत सूचना और हेरफेर पर पनपते हैं, उन किसानों की कमजोरियों का शिकार करते हैं जो वित्तीय सहायता के लिए बेताब हैं। ये शोषण न केवल किसानों के संसाधनों को खत्म करता है, बल्कि उनकी दुर्दशा को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई सरकारी योजनाओं के पूर्ण लाभों से भी वंचित करता है। भाग 5
भ्रष्टाचार का कुचलने वाला भार। ग्रामीण बैंकिंग में भ्रष्टाचार के परिणाम किसानों के लिए दूरगामी और विनाशकारी हैं। बिचौलियों द्वारा रिश्वत और शोषण उनके पहले से ही कम लाभ मार्जिन को कम कर देते हैं। इससे उनके लिए अपने खेतों में निवेश करना, अपने बच्चों को शिक्षित करना या बुनियादी जरूरतों को पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। वित्तीय तनाव अक्सर कर्ज की ओर ले जाता है, जिससे कई किसानों को बेताब कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आर्थिक कठिनाई के अलावा भ्रष्टाचार किसानों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ निरंतर संघर्ष निराशा की भावना पैदा करता है। फंसा हुआ और शोषित होने का एहसास भावनात्मक रूप से अपंग कर सकता है। इससे गरिमा और आत्म मूल्य का नुकसान हो सकता है। भ्रष्टाचार की मानवीय कीमत अथाह है। अब समय आ गया है कि हम इस मुद्दे को हल करने की तात्कालिकता को पहचानें। हमें एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो हमारे किसानों का समर्थन करे। वे फलने फूलने का उचित मौका पाने के हकदार हैं, सिर्फ जीवित रहने का नहीं। उनकी भलाई हमारे देश की भलाई से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। भाग 6 बदलाव के बीज, एक निष्पक्ष प्रणाली के लिए लड़ाई। हालांकि भ्रष्टाचार से उत्पन्न चुनौतियां दुर्गम लगती हैं, लेकिन आशा की किरणें हैं। पूरे भारत में साहसी व्यक्ति और संगठन भ्रष्टाचार से निपटने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वे किसानों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं, भ्रष्ट आचरणों का पर्दाफाश कर रहे हैं और व्यवस्थित सुधारों की वकालत कर रहे हैं। कुछ पहल ग्रामीण बैंकों के भीतर पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसमें सख्त नियमों, व्हिसलर ब्लोअर सुरक्षा और समुदाय आधारित निगरानी तंत्र की वकालत करना शामिल है। अन्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों, कानूनी सहायता सेवाओं और वैकल्पिक ऋण स्रोतों तक पहुंच के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये प्रयास हालांकि अक्सर प्रतिरोध का सामना करते हैं। यथास्थिति को चुनौती देने और किसानों के लिए अधिक न्याय संगत प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक प्रभावित लोगों की आवाजों को बढ़ाकर और सत्ता में बैठे लोगों से जवाबदेही की मांग करके ये परिवर्तनकारी लोग एक उज्जवल भविष्य के लिए बीज बो रहे हैं। भाग 7 आशा बोना, न्याय के लिए एक पुकार। ग्रामीण बैंकिंग में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ संख्याओं और नीतियों के बारे में नहीं है, ये लोगों के जीवन के बारे में है। यह उन लोगों की गरिमा और आशा को बहाल करने के बारे में है जो हमारे देश को खिलाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक किसान के पास सफल होने का उचित अवसर हो और सम्मान का जीवन जिए। इसके लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार को संस्थानों को मजबूत करना चाहिए, जवाबदेही लागू करनी चाहिए और पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। नागरिकों को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और एक ऐसी प्रणाली की मांग करनी चाहिए जो सभी के लिए काम करे और किसानों को स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ज्ञान और संसाधनों से सशक्त बनाया जाना चाहिए। आइए हम अपने किसानों के साथ एकजुटता से खड़े हों और एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां भ्रष्टाचार उनकी समृद्धि के लिए बाधा न हो। बदलाव का समय अब है।